हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग डेली करंट अफेयर के फटाफट 10 मिनट वाले सीरीज में 11 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किया गया विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023। हम यहाँ विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 की बात करें तो इसका आयोजन वाशिंगटन यूएसए में किया गया और ये 3 से 6 अप्रैल के बीच इसका आयोजन किया गया और इसके द्वारा वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया और ये प्रदान किया गया भारत बायोटेक कंपनी जो कि हैदराबाद की कंपनी है, इसे प्रदान किया गया और ये कोवैक्सीन निर्माता कंपनी है। और ये वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि इसके द्वारा वैक्सीन का उत्पादन तथा निर्माण किया जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व हेम्योपैथी दिवस। हम यहाँ बात करेंगे विश्व हेम्योपैथी दिवस की, तो ये प्रत्येक साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है 10 अप्रैल को क्योंकि हेम्योपैथी के जनक सैमुअल जो कि जर्मनी के हैं, इसका जन्म 10 अप्रैल को हुआ था, इसलिए 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया टेम्पो उपकरण। हम यहाँ टेम्पो उपकरण की बात करें तो ये उपकरण क्षोभ मंडल उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण है और इसे लॉन्च यूएसए नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और ये SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अब इसके कार्य की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के ऊपर वायु प्रदूषण को निगरानी तथा जांच करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें ओलिव क्राउन अवार्ड आयोजित किया गया। हम बात करेंगे ओलिव क्राउन अवार्ड की, तो ये अवार्ड 2023 में इसके 13वें संस्करण का आयोजन किया गया और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। अब हम बात करेंगे ओलिव क्राउन अवार्ड के उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन एड्स को बढ़ावा देना है। ग्रीन एड्स से हम समझे तो जैसे टीवी वगैरह पे जो एड्स आती है उसे ग्रीनरी एड्स के रूप में दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TN रिच पहल का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया। हम यहाँ TN रिच पहल की बात करें तो TN रिच में यहाँ TN से तमिलनाडु है, इसका पूरा नाम है तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर, इसका पूरा नाम है और इसे डेवलप किया गया है टिडको के द्वारा। टिडको का पूरा नाम है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा ये TN रिच पहल स्टार्ट किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना हेलीकॉप्टर के द्वारा, यानी कि जो भी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है TN रिच पहल के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा। ये एक अच्छा पहल है तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित किया गया प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास। हम यहाँ बात करेंगे प्रस्थान एक्सरसाइज की, तो ये नेवी का एक्सरसाइज है और ये अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है और इसका आयोजन इंडियन नेवी के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने लीगो वेधशाला को स्थापित करने की घोषणा की गई। हम यहाँ बात करेंगे लीगो वेधशाला की, तो इसका शुरुआत 2016 में ही लीगो इंडिया के नाम से हुआ था और ये हाल ही में इसका जो है इसके वेधशाला को स्थापित करने की घोषणा किया गया है जो कि महाराष्ट्र में इसका किया गया है। हम यहाँ पहले लीगो की मेन पृष्ठभूमि को समझे तो लीगो का पूरा नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसका पूरा नाम है और ये उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है और इसके द्वारा पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंग को रिकॉर्ड किया जा सकता है और हाल ही में इस यंत्र को महाराष्ट्र में लगाए जाने की घोषणा किया गया और ये महाराष्ट्र में इसलिए लगाए जाने की घोषणा किया जा रहा है क्योंकि ये यंत्र वहीं लगाना है जहां पर भूकंप बहुत कम आता है, इसलिए ये महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया। हम यहाँ बात करेंगे GI टैग की, तो ये 1999 के एक्ट से आया था और फर्स्ट टाइम जो है दार्जिलिंग के चाय को ये प्रदान किया गया और ये प्रदान किया जाता है 10 साल के लिए और हाल ही में MP के द्वारा 5 उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है। जो 5 उत्पाद है, डिंडोरी का गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का वाटिक प्रिंट और भेड़घाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट का बारासिवनी साड़ी, इन 5 उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है और ये कुल मिलाकर 19 उत्पाद अब हो गए MP का जो कि GI टैग प्रदान किया गया है। हम बात करें सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य जो हाल ही में केरल बना था।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाला पहली सुरक्षा कैबिनेट समिति के हेड बने पीएम नरेंद्र मोदी। हम यहाँ बात करेंगे सुरक्षा कैबिनेट समिति की, तो इसके द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लॉन्च किया गया और इसके हेड पीएम मोदी हैं। हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष नीति को, तो इसका मतलब ऑलवेज के लिए हेड प्रधानमंत्री होते हैं, अभी वर्तमान में मोदी जी हैं इसके हेड। और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इंडिया के भागीदार को 2 से 10% करना, यानी कि वैश्विक अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत का भागीदारी है, आर्थिक जो है सो भागीदारी है, उसको 2 से 10% करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किया गया ओरियल्स मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता बने प्रियांशु राजावत। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, हाल ही में आयोजित ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता बने प्रियांशु राजावत। हम यहाँ बात करेंगे ऑरलियंस मास्टर टूर्नामेंट की। ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है और इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। और बात करें ऑरलियंस मास्टर टूर्नामेंट के विजेता की, तो इसका विजेता प्रियांशु राजावत रहे। अगर वही हम बात करें इसके उपविजेता की, तो इसका उपविजेता जोहानसन रहे थे। और दोस्तों, प्रश्नों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा ही डेली करंट अफेयर का सीरीज मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।